Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we will discuss the respiratory system in human system. Okay, हम digestive system को पढ़ रहे थे, थोड़ा बहुत हम उसको रिवाइज करेंगे, कंप्लीट करेंगे and then we will start new topic that is the respiratory system. Okay, so हम डाइजेशन इन स्टमक पढ़ा था हमने. नाउ हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन. छोटी आंत के अंदर जो डाइजेशन होता है वो कैसे होता है. सो मेजर पोर्शन ऑफ डाइजेशन हैपन इन द जियोडेनम ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट है जियोडेनम, इसके अंदर ज़्यादातर आपका जो डाइजेशन होता है वो यही होता है. एंड डाइजेस्टिव जूस फ्रॉम लिवर एंड पेनक्रियास कम इनटू जियोडेनम थ्रू हेप्टोपैनक्रियाटिक डक्ट, यानी कि हेप्टोपैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू जो आपका डाइजेस्टिव जूस है लिवर और पैनक्रियास से वो डियोडेनम में आता है. ओके, the bile makes the medium is a small intestine alkaline which is necessary for digestive enzyme to function. यानी कि आपका ये जो बाइल है ये क्या करता है कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन के जो एल्केलाइंस हैं, है ना, इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स को फंक्शनिंग करने के लिए, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को काम करने के लिए. एंड बाइल ऑल्सो कैरीज आउट एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट सो दैट डाइजेशन ऑफ फैट कैन बी कैरीड आउट. तो आपका जो बाइल होता है ये क्या करता है, ये एमिल्फिकेशन को कैरी आउट करता है, जिसकी वजह से आपका जो डाइजेशन ऑफ फैट है, फैट का जो डाइजेशन होता है वो यहाँ पर इजीली हो पाता है. ओके, ना एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, डाइजेशन एक बार जब हो गया तो आप फूड को एब्जॉर्ब कैसे करोगे, उसके अंदर से न्यूट्रिएंट्स को कैसे आप अवशोषित करोगे. सो वंस फूड कंपोनेंट आर कन्वर्टेड इनटू सिंपल सब्सटेंस, एक बार जब आपके जो फूड कंपोनेंट है वो सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, दे आर अब्जॉर्ब्ड बाय सेल ऑफ इंटरवल वॉल्स ऑफ द जेजनम, यानी कि जो जेजनम की वॉल्स होती हैं, दीवारें होती हैं, उसके जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो उन सिंपल सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करते हैं. द इनर वॉल इज प्रोजेक्टेड इनटू न्यूमरस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड विली, और जो इनकी इनर वॉल होती है वो आपकी कुछ ऐसी होती है कि काफ़ी सारे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, मतलब बहुत ज़्यादा छोटे छोटे दाने टाइप कह सकते हो आप, लंबे लंबे दाने टाइप के होते हैं जिनको हम विली कहते हैं. न्यूमरस फोल्ड्स इन द फॉर्म ऑफ विली, और जो आपकी विली होती है इसके अंदर काफ़ी सारे मोड़ होते हैं, काफ़ी सारे फोल्ड्स होते हैं. इंक्रीजेज सर्फेस एरिया ऑफ ल्यूमेन एंड दस प्रोवाइड मोर एब्जॉर्बेंट सर्फेस. तो ये क्या करते हैं, ये आपके ल्यूमेन के सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से ये क्या करता है कि ये एब्जॉर्बेंट का जो सरफेस होता है उसको बढ़ा देता है, ज़्यादा प्रोवाइड कराता है. ओके, द एब्जॉर्बेंट फूड इज सेंट टू डिफरेंट ऑर्गन्स विया ब्लड, और ये जो एब्जॉर्ब फूड होता है ये ब्लड के थ्रू आपके बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स में, अलग अलग पार्ट्स में भेजा जाता है. ओके, नाउ डाइजेशन ऑफ फूड, आपने फूड का डाइजेशन कर लिया, आपने फूड का एब्जॉर्प्शन कर लिया, इस सब के बाद बारी आती है इजेशन की. सो फूड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन गोज टू लार्ज इंटेस्टाइन. छोटी आंत पे एक बार सारा प्रोसीजर होने के बाद जो आपका फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है. वाटर एंड सॉल्ट आर एब्जॉर्ब बाय द वॉल ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन. बड़ी आंत में जाने के बाद होता है कि उसके अंदर जो भी वाटर और सॉल्ट होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल्स एब्जॉर्ब करती हैं. आफ्टर दैट अनडाइजेस्टेड फूड एंड वेस्ट मटेरियल आर एक्सपेल्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम. उसके बाद जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है, आपने उसमें से सारे न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब कर लिए, सारा वाटर एंड सॉल्ट अब्जॉर्ब कर लिया. उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है या जो वेस्ट फूड है वो टाइम टू टाइम आपकी बॉडी आपकी बॉडी में से, मतलब अपने आप में से बाहर निकालती रहती है. ओके, नाउ रेस्पिरेशन क्या होता है. द रेस्पिरेशन इज द बॉडी नीड्स एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटीज. बॉडी को काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है. एंड दिस एनर्जी कम फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इन सेल्स, यानी कि सेल्स के अंदर जो खाने का ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है, उसके थ्रू ये एनर्जी इंसान को उसकी बॉडी में मिलती है. द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी इन सेल कॉल्ड रेस्पिरेशन, यानी कि फूड के ऑक्सीडेशन से एनर्जी को रिलीज करना सेल्स में, यही रेस्पिरेशन कहलाता है. एनर्जी प्रोड्यूस्ड आफ्टर रेस्पिरेशन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, यानी कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस के दौरान जो एनर्जी निकलती है उसको एटीपी की फॉर्म में
स्टोर करना, इकट्ठा करना। अब एटीपी क्या होता है? एटीपी का मतलब होता है एडेनोसाइड ट्राइफॉस्फेट, ओके, ये इसकी फुल फॉर्म है, एंड इज यूटिलाइज्ड बाय सेल एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। अब जो एटीपी की फॉर्म में स्टोर्ड है आपकी एनर्जी, इसको टाइम टू टाइम जब भी बॉडी को रिक्वायर हो, उसकी ज़रूरत हो, उसको यूटिलाइज करना ही क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन कहलाता है। द होल प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज कम्पोज ऑफ टू प्रोसेसेस, यानी कि जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है वो टू वेज में कंप्लीट होता है, दैट इज सेलुलर रेस्पिरेशन और एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यानी कि फर्स्ट इज सेलुलर रेस्पिरेशन एंड सेकेंड इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस। द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टेक प्लेस इनसाइड सेल एंड दिस स्टेप कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। यानी कि जब आपका ऑक्सीडेशन ऑफ फूड का जो प्रोसेस है वो सेल्स के अंदर हो रहा है, तब हम इस स्टेप को कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। In each cell need timely supply of oxygen to carry out respiration. और इस प्रोसेस को करने के लिए हर सेल को टाइम टू टाइम ज़रूरत होती है ऑक्सीजन गैस की रेस्पिरेशन को आगे बढ़ाने के लिए। द कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म्ड आफ्टर रेस्पिरेशन नीड टू रिमूव फ्रॉम द सेल। और आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है रेस्पिरेशन की प्रक्रिया के दौरान उसको बाहर निकालने की आवश्यकता होती है सेल से। ऑल ऑफ दीज इज अचीव्ड बाय मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग एंड ब्लड सर्कुलेशन। और ये सारी चीज़ आपकी कब हो सकती है? ये सारी यांत्रिक प्रक्रिया आपकी तब हो सकती है जब आप सांस ले रहे हो, ब्रीदिंग कर रहे हो, और आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर वे में चल रहा है, तभी रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो एक अच्छे तरीके से काम कर पाएगा। ओके, सो नाउ फंक्शंस ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के फंक्शंस क्या होते हैं, काम क्या होते हैं? ओके, सो ऑब्जर्व्स ओवरसीज गैस एक्सचेंज, यानी कि जो गैस होती है लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इनका एक्सचेंज करना बिटवीन द ब्लड एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी कि आपके ब्लड और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ इसका एक्सचेंज करना। लाइक आप ऑक्सीजन को इनटेक करते हो, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हो, तो यही आपका क्या है? एक्सचेंज है। एक्सचेंज ऑफ गैस टेक्स प्लेस विद इन द लंग्स इन द एल्वोई, यानी कि जो आपका एक्सचेंज है ये कहाँ होता है? लंग्स में होता है। ओनली साइट ऑफ गैस एक्सचेंज अदर स्ट्रक्चर passage away, okay, passage away to the lung purify warm and humidity the incoming air। यानी कि जो आपका लंग्स के अंदर क्या होता है? लंग्स के अंदर आपकी जो गैस होती है उसको प्योरीफाई किया जाता है, वार्म किया जाता है, और उसके अंदर जो हवा से आई हुई ह्यूमिडिटी होती है उसको कंट्रोल किया जाता है। शेयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी विद कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, और जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के में जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उनको रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करता है? शेयर करता है, बांटता है। नाउ रेस्पिरेटरी सिस्टम के कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के प्रोसेस के दौरान भाग लेते हैं। दे आर फर्स्ट इज नोज, सबसे पहला पार्ट आपका नोज होता है। देन आपके फाइनेक्स हैं, सेकेंड आपके लिर्निक्स हैं, ट्रैकिया है, ब्रॉन्ची है एंड लंग्स। ओके, तो ये सब आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स हैं जो कि रेस्पिरेटरी प्रोसेस में भाग लेते हैं। नाउ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, आपका जो ऊपर का पार्ट है उसको हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक कहते हैं, नीचे वाले को लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक कहते हैं। ओके, तो आपके ये जितने भी पार्ट्स आपको दिख रहे हैं ये आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आते हैं। ओके, नाउ फर्स्ट हम पढ़ेंगे नोज, कि नोज का क्या फंक्शन होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में। The only externally visible part of the respiratory system, यानी कि नाक जो आपका एक लौता, एक अकेला ऐसा विजिबल यानी कि दिखाई देने वाला बाहरी ऑर्गन है जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का भाग है, क्योंकि बाकी जितने भी पार्ट हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के आप उन्हें देख नहीं सकते क्योंकि वो आपकी बॉडी के अंदर है। बस इकलौती आपकी नाक है, आपकी नोज है जो कि हमें दिखाई देती है। एंड एयर एंटर्स द नोज थ्रू द एक्सटर्नल नेयर्स, आपके जो नॉस्ट्रल्स होते हैं, ये जो नाक के आपके दो छेद दिख रहे हैं आपको, यहीं से आपकी जो एयर है वो नोज के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर एंटर करती है। ओके, and the interior of the nose consists of a nasal cavity divided by the nasal septum, यानी कि आपका जो अब नोज में एक बार जब एयर एंटर करी तो जो उसका इंटीरियर पार्ट होता है उसको हम नजल कैविटी कहते हैं, जो कि आपकी दो भागों में डिवाइडेड होती है, जिसको हम जो किससे डिवाइडेड होती है? नजल सेप्टम से डिवाइडेड होती है। ओके, अभी आपको दिख रहा है ना किस तरह से ये नोज है, नोज के बाद ये नजल कैविटी है, ये नजल बडीज हैं, ये बल्ब्स हैं, है ना। नाउ एनाटॉमी ऑफ द नजल कैविटी, नजल कैविटी का क्या काम होता है, ये क्या करती है? सो olfactory receptors are located
इन द मकोसा ऑन द सुपीरियर सरफेस। ओके, यानी कि ये जो आपके सुपीरियर सरफेस में होते हैं, यहाँ पे आपके ऑल्फैक्टरी रेसेप्टर्स होते हैं। ओके, द रेस्ट ऑफ द कैविटी इज लाइंड विद रेस्पिरेटरी मकोसा, यानी कि बाकी जो आपकी कैविटी होती है वो किससे लाइंड अप होती है, वो मकोसा से लाइंड अप होती है। अब इसका जो काम होता है, ये क्या करता है, ये एयर को मॉइस्चर करता है, नमी युक्त बनाता है, एंड ट्रैप्स इनकमिंग फॉरेन पार्टिकल्स, यानी कि नसल कैविटी के अंदर जो आप देखते हो छोटे 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 आपकी नोज के अंदर हेयर्स होते हैं, तो इनका क्या काम होता है, ये जो बाहर से आने वाले पार्टिकल्स होते हैं, लाइक धूल मिट्टी के कण हैं, कोई कीड़ा मकोड़ा है, तो ये उनको ट्रैप कर लेता है। ठीक है, उसके अलावा क्या करता है, एयर को मॉइस्चर करता है, एयर को नमी युक्त बनाता है, और आपके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो भी आपके कैविटीज होते हैं उनको लाइंड अप करता है। उसके अलावा यहाँ पे आपका क्या होता है, यहाँ पे आपका ऑल्फैक्टरी रेस्पिरेटर्स है। ओके, और ये कहाँ पे सिचुएटेड है, ये आपका मकोसा में सिचुएटेड है। ओके, नाउ लेटरल वॉल्स हैव प्रोजेक्शंस कॉल्ड कॉन्स्किया। आपका जो इसका लेटरल वॉल है वो आपका किससे प्रोजेक्टेड, जो प्रोजेक्टेड होता है उसे क्या कहते हैं, उसको हम कॉन्किया कहते हैं। इंक्रीज द सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया को बढ़ाता है। इंक्रीज एयर ट्यूबलेंस विद इन द नेजल कैविटी, द नेजल कैविटी इज सेपरेटेड फ्रॉम द ओरल कैविटी बाय द पैलेट एंड इंटीरियर हार्ड पैलेट बोन। ओके, यानी कि आपकी जो नोज होती है, आप बीच में देखते हो कि आपका हार्ड सा पार्ट होता है, जिससे कि आपकी जो नोज है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम एंटीरियर हार्ड पैलेट कहते हैं। ओके, ना होमवर्क टाइम, आपने जो भी पढ़ा आपको उसी के बेस पर कुछ आंसर्स देने हैं। आई होप आपने जितना पढ़ा है उतना आपको समझ में आया होगा, या फिर आप खुद भी इसको और अच्छे से समझने के लिए और ज़्यादा इस पर रिसर्च कर सकते हैं, या फिर और ज़्यादा आप इसके बारे में जान सकते हैं। ओके, so first of all you have to read all the questions and you have to understand them. After that you will have to give the answers of each question. Okay, so first question is define digestion in small intestine. Small intestine के अंदर जो digestion होता है वो क्या होता है या कैसे होता है। ओके, क्या क्या juices होते हैं यहाँ पे, कैसे वो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फूड में बनाते हैं, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है या स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ये प्रोसीजर होता है वो किस पार्ट में होता है, आपको ये सब डिफाइन करना है। ओके, नाउ डिफाइन रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिफाइन करना है इन शॉर्ट, एंड यू कैन ऑल्सो डिफाइन द पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम्स। ओके, नेक्स्ट वन इज डिफाइन नोज फंक्शनिंग, नोज के क्या काम होते हैं आपको वो भी डिफाइन करना है। एंड द लास्ट वन इज व्हाट इज रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन क्या होता है, एक छोटी सी डेफिनेशन देनी है आपको रेस्पिरेशन की। ओके, दैट्स इट। ओके, आई होप यू लाइक द क्लास।